नमस्कार दोस्तों, HRDI में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 13 अक्टूबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम देखेंगे। उसके पहले एक ज़रूरी सूचना आप लोगों को देनी है कि अभी हाल ही में जो आपकी UPPCS द्वारा आयोजित जो ROR की परीक्षा होगी और साथ ही में जो UPPCS अपर की परीक्षा होगी, उन दोनों एग्ज़ामों के लिए जो है इसी चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत 2 क्लास आपकी हो चुकी है। एक क्लास आपकी एनवायरनमेंट की हुई है और एक क्लास जियोग्राफी की हुई है। आगे हम जो महत्वपूर्ण आपके विषय हैं, उन महत्वपूर्ण विषयों के महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स पर जो है क्लासेस कराई जाएंगी। तो अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, बिना देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। इसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो करंट अफेयर्स आपका होता है, ये सभी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित PCS की परीक्षा, ROR, UPSSC PET, BPSC, RAS, MPPSC, UGC नेट, CUET सहित सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होता है। चलिए आइए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2023 के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाया गया, कब मनाया गया? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 7 से 12 अक्टूबर के मध्य मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाया गया। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने, अब ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि किस विभाग ने, तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 7 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर 2023 के मध्य मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाया। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न दूसरा। हाल ही में P20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस दिन किया गया? इस पर मैं प्रश्न कल बना चुका था और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है, जल्दी जल्दी आप लोग सोचिए और सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है आपका बी, यानी कि 13 अक्टूबर को जो है इसका उद्घाटन किया गया है, ध्यान रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 13 अक्टूबर 2023 को यशोभूमि नई दिल्ली में 9वें यानी कि 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी कि P20 का उद्घाटन करेंगे और इसके बारे में P20 के बारे में मैंने आपको कल बताया था, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर देख लीजिए। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है कि 9वें P20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के लिए संसद। जिस तरीके से आपका G20 का समिट था, कुछ उसी तरीके से आपका P20 शिखर सम्मेलन का भी जो है थीम है, ध्यान रखिएगा। इस कार्यक्रम के तहत G20 के सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के संसदों के अध्यक्ष जो है भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा। P20 की बैठक उन्हीं देशों में होती है जिस देश ने G20 की अध्यक्षता की होती है। तो चूंकि इस बार भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी तो P20 की बैठक जो है भारत में आयोजित हो रही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसकी पहल पर INS सागर ध्वनि और सागर मैत्री मिशन 4 के लिए रवाना हुआ? यानी कि INS जो है सागर ध्वनि सागर मैत्री मिशन जो है उसके लिए जो है रवाना हुआ है। तो किसकी पहल है ये, किसके द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि DRDO के द्वारा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। पॉइंट है कि INS सागर ध्वनि जो है इसका नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जैसा कि आपको पता होगा कि इसे DRDO बोलते हैं। तो INS सागर ध्वनि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की नौसेना भौतिक और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला का एक समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है। ठीक है, ये पोत है एक, जो आज दक्षिण जेट्टी दक्षिण नौसेना कमान कोच्चि से 2 महीने लंबे सागर मैत्री यानी कि SM मिशन 4 पर रवाना हुआ है, ध्यान रखिएगा। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य है 8 IOR जो देश हैं हमारे, ओमान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और म्यांमार के साथ दीर्घकालिक वैज्ञानिक साझेदारी और सहयोग स्थापित करना। बेसिकली जो हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, उस हिंद महासागर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देशों के लिए जो है ये काम करता है, ध्यान रखिएगा। वहाँ उससे रिलेटेड सागरीय जो भी अनुसंधान होते हैं उन पर काम करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नई दिल्ली में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी जिसे हम CCI भी बोलते हैं 11 से 13 अक्टूबर 2023 तक इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। तो आपको इस प्रश्न के अंतर्गत यह डेट याद रखनी है, ठीक, 11 से 13 अक्टूबर के मध्य, और कहाँ पर? नई दिल्ली में। और कौन सा ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन है? 8वां जो है ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय
प्रतिस्पर्धा सम्मेलन है, यह ध्यान रखिएगा। सम्मेलन के विषय यानी कि थीम की बात करें तो इसका थीम है प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य, चुनौतियां। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को, डेट ध्यान रखिएगा, 14 अक्टूबर 2023 को कहाँ पर? मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर, ये स्थान में ध्यान रखिएगा, में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC के 141वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये चारों याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि IOC का सत्र अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। IOC जो होती है, इस सत्र में ओलंपिक खेलों के भविष्य से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इसके अलावा लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद भारत दूसरी बार IOC के सत्र की मेज़बानी कर रहा है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। दूसरी बार आयोजित कर रहा है ये, और पहली बार कब हुआ? तो आखिरी बार यानी कि इसके पहले 86वां सत्र जो था वो 1983 यानी कि 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि गठिया रोग जो है बेसिकली पैरों में होता है, और या फिर जो जोड़ आपके होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर दर्द जो है, पेन होता है, और बहुत पेनफुल इसका जो है होता है दर्द, तो मतलब बहुत दिक्कत वाली बात होती है। इसके लिए जो है अवेयरनेस के लिए जो है 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। अब आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है कि नेशनल गेम्स 2023 का मेज़बान कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए यानी कि गोवा, बी इंदौर, सी लखनऊ या फिर डी अहमदाबाद। कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए कि जो है नेशनल गेम्स का जो है आयोजन कहाँ पर हो रहा है या मेज़बान कौन है। आपको तुरंत इसका आंसर देना है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग प्रश्नों को खोजने की, रिसर्च करने की प्रवृत्ति अपने अंदर विकसित कीजिए। इससे क्या होगा कि न सिर्फ आपको उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, बल्कि उस प्रश्न के साथ साथ में आपको कई अन्य प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर आप अपने आप में डेवलप करनी चाहिए। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि इजराइल तक वार करने में सक्षम मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ईरान के द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के करंट की क्लासेस देख सकते हैं। अगस्त और सितंबर माह की करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बना दी गई है। इसके अलावा क्लासेस की भी प्लेलिस्ट बनी है, और अन्य कई सारी चीज़ें हैं जो ARO से संबंधित हैं कि किस तरीके से तैयारी करें, अगले 4 महीने की रणनीति क्या हो, उन सभी पर वीडियो अवेलेबल है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वीडियो सेक्शन में जाकर के उन क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए, तो आज ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जय हिंद, जय भारत।